दिल के दर्द पे चादर डालकर दुनियादारी निभाते हैं, बाप की गद्दी संभालते हैं। तेरे मिनट ड्रामे की एपिसोड नंबर 42 से आगे जो एपिसोड तमाम एपिसोड जो आने वाली हैं, ठीक है, उनके बारे में जिक्र करेंगे और उनका मुकम्मल रिव्यू आपको देंगे कि उनमें क्या होने वाला है। मुर्तसिम और मीरब क्या करने वाले हैं। मुर्तसिम मीरब जो अभी इस वक्त एक दूसरे से दूर हैं, क्या ये आगे अगली एपिसोड में इकट्ठे हो पाएंगे या इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और दूसरी जानिब मरियम की शादी हो रही है। मरियम की शादी के बाद क्या मरियम अपने नए हस्बैंड के साथ खुश रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि मलिक ज़ुबैर के साथ अगली जो किस्त आएंगी, एपिसोड आएंगी, उसमें क्या करने जा रहे हैं मुर्तसिम भाई। तो उन तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आपने मेरी वीडियो को सुकून से, इत्मीनान से, ठीक है, आराम से बैठकर, ठीक है, मेरी बातों को सुन लें, ठीक है। आपको मुकम्मल गाइड मिलेगी और इसी के साथ आपको रिव्यू के साथ एक बड़े ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा, ठीक है, जो चीज़ आपने शायद अपने पुराने किसी दादी दादा नानी नाना वगैरह से सुनी होगी, ठीक है। तो उसके अलावा हो सकता है आपने ना सुनी हो, क्योंकि ये एक पंजाबी कहानी है छोटी सी, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ चैनल पे फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाल बटन को प्रेस कर दें, ठीक है। तो आपकी बहुत बहुत नवाजिश होगी, क्योंकि आपका भाई नया है यूट्यूब पे और माशाल्लाह से आपने काफ़ी सपोर्ट किया है, ठीक है। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और ड्रामों का रिव्यू शुरू किया तो आपकी काफ़ी मोहब्बत मिली है, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब लोग मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो चैनल पे फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को प्रेस करें और आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएं। तो इसी के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसी के साथ आपको बताता चलूँ जाऊँ कि मोहब्बत जो है ना वो लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं, बिल्कुल लाइलाज है। और मोहब्बत अंधी होती है, ये भी आपने कहावत एक सुनी होगी, ठीक है। ये तो हो गया दुरुस्त। और एक उसका जहन, ठीक है, एक वो फील कर रहा है मैं अपने महबूब के दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। वो एक ऐसा सीन जाते जाते जब वो ठीक पहुँच जाता है ना दरवाजे पर, तब उसका जिस्म कांपता है। जब वो महबूब के सामने हो जाता है ना, फर्जी होता है, वहाँ से जाता नहीं है, तो तब उसकी जान निकल जाती है। तो बाबा जी कहते हैं बस इसे अपने महबूब का दीदार हो गया है। तो ये मोहब्बत, मतलब ये आपको बताना था, ये मोहब्बत है, ठीक है। तो ये मोहब्बत जो होती है ना, ये लाइलाज है, ठीक है। और अभी लाइलाज कैसे है, ठीक है, अभी सवाल पैदा होता है। जैसे कि अभी हम देख चुके हैं कि मीरब चली गई है कराची और मुर्तसिम भाई वो नहर के किनारे, ठीक है, दरिया के किनारे खड़े हुए हैं और वहाँ पर खड़े हुए अपने दिल को दिलासे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, हमें अपनी मोहब्बत का गला घोटते हुए, मतलब कि लोगों का मुंह रखने के लिए, ठीक है, अभी अपनी बहन की शादी पे जाना पड़ेगा, लोगों के सामने हंसना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा, मतलब कि उनको खुश करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मतलब दुनिया को दुनियादारी रखनी है, मतलब वो खुद दिल से खुश नहीं है, उसकी अपनी जो मोहब्बत है वो कराची है, वो खुद उदास है, लेकिन उसे अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी पड़ रही है, ठीक है। अभी जो मीरब है वो किधर है, कराची। अभी वो कराची है तो कराची मीरब भी उदास है, ठीक है। अभी सवाल पैदा होता है कि क्या जो अगली नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है या जो भी आगे होगा, ड्रामे का एंड होगा, वो एंड कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या मीरब वापस आएगी नहीं आएगी। क्योंकि जब मीरब को मुर्तसिम ने कराची छोड़ा तो मुर्तसिम ने कहा कि मीरब जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जैसा तू जीना चाहती थी वैसा जी, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद किया, तू अपनी कैद, इसे अपनी कैद समझती थी, ठीक है, इस कैद से मैंने तुझे निकाल दिया, ठीक है। अब मीरब अभी कराची होगी तो उसे वो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मीरब भी अब कहेगी कि मतलब पहले तो उसका एक ठंडी मोहब्बत थी, ठीक है, रोहिल वाली, तो अभी ये जोश वाली मोहब्बत आएगी। वो कि मीरब अब सोचेगी कि मेरे लिए मुर्तसिम ने क्या क्या नहीं किया, ठीक है, हर लिहाज से, हर लड़ाई में, हर तरह की फेवर मेरी की। लेकिन मुर्तसिम ने एक बात ये उसे कही थी मीरब को कि खुदारा ऐसा कुछ ना करना, मतलब इस मामले में कि मैं आखिरी अपनी ख्वाहिश को भी खो बैठूं, ठीक है। अभी जैसे कि उसने कहा कि मुझे पेंटिंग वगैरह का शौक़ था, फोटोग्राफी का शौक़ था, ठीक है, फोटोग्राफी का शौक़ था, लेकिन वो अपना एक कैमरा दिखाया, बस कुछ खास नहीं कि ये मैंने रख दिया, ये इतना सा शौक़ उसने ख़त्म किया।
और मर्द हूँ तो मतलब रो नहीं सकता। ये चीज़ उसे इम्प्रेस, ऐसी चीज़ें जो ऐसी बातें ना वो मीरब को इम्प्रेस करेगी। और मीरब भी एक तरह, ठीक है, वो भी मुर्तसिम की तरफ मतलब अपना दिल को ले जाएगी और उसे भी मुर्तसिम से मोहब्बत होने लगेगी, ठीक है। और ये तो हो गया मामला, ठीक। अभी आपको बताएंगे अगली जो एपिसोड आएगी ना, जो अगली आने वाली है, उसमें मीरब वापस आएगी। वापस कैसे आएगी? माह बेगम देखेगी कि मुर्तसिम बड़ा उदास रहता है, हर वक्त उदास रहता है, किसी मामले में खास दिलचस्पी नहीं लेता। तो माँ बेगम को पता चल जाएगा, अगर उसकी अम्मी है वो कहेगी अभी ये मेरा बेटा है, तो बेटा क्यों, बहू नहीं है तो बेटे ने उदास होना है, तो वो मतलब जाएगी, ठीक है, खुद जाएगी और वहाँ से मीरब को लेकर वापस आएगी, या मीरब के अब्बू को कॉल करेगी और मीरब वापस आ जाएगी। और वापस आने के बाद क्या होने वाला है, एक दफ़ा फिर ये एक एग्रीमेंट जो था उनका पहले वाला एग्रीमेंट था, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तमाम तबीबों से पूछा है अपनी मर्ज़ का इलाज, उन्होंने तेरे इश्क को लाइलाज करार दे दिया। अब वो तस्लीम कर लेगी मीरब के यही मेरा हस्बैंड है, ठीक है, और शौहर है, और इसी के साथ ज़िंदगी बसर करनी है, और एक दूसरे के साथ ये दोनों को हकीकी मोहब्बत हो जाएगी और ये दोनों आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता निभाएंगे, ठीक है। ये तो बात होगी दुरुस्त। दूसरी बात आ जाती है किसकी? मरियम की। क्या मरियम भी खुश रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? यारों, दोस्तों, प्यारों, मरियम ने अभी वो एक उसे भी धचका लगा है, ठीक है, उसने मोहब्बत की थी, मोहब्बत आगे मलिक ज़ुबैर ने ऐसा उसे मतलब जाल में फंसाया कि वो बेचारी मासूम थी। पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि वो मासूम है, ठीक है, मरियम, उसे कुछ नहीं पता, छोटी सी बच्ची है, फीडर पीती है, ठीक है। तो अभी मरियम जो है ना उसे कुछ नहीं पता, ठीक है, मरियम बच्ची थी, उसने मलिक ज़ुबैर ने उसे फंसा लिया, जो भी उसके साथ हो गया है अब धोखा। क्या नेक्स्ट जो एपिसोड आएगी उसमें मरियम जो है क्या वो खुश रह पाएगी? जी हाँ, मरियम बिल्कुल खुश रहेगी, ठीक है। अपना जो नया शौहर होगा, ठीक है, नया शौहर मतलब जिससे अब शादी होगी, पहले शादी तो हुई नहीं थी मलिक ज़ुबैर से, नहीं तो फिर दो शौहर हो जाते, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ठीक है, उससे शादी होगी, ठीक है, वो उसके साथ खुश रहेगी। उसकी वजह क्या है? वो जान चुकी है कि जो मेरे घर वालों ने फैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, वो मेरे लिए सही है, मैंने गलत चुनाव किया था, ठीक है। इससे हमें एक सबक भी मिलता है, हमारी जनरेशन को अगर हासिल करे, ठीक है। इस ड्रामे में काफ़ी सीन्स हैं जो आपको एक सबक प्रोवाइड करते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी, उसे मतलब जैसा लें, ठीक है। तो ये बात होगी, ठीक, मतलब अब मीरब भी वापस आ जाएगी, वो भी, मरियम भी खुश है, ठीक है, हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है। तो अभी बात आ जाती है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत जो आशिक होता है, आशिक और इश्क, ये एक लाइलाज मर्ज़ है। कैसे है? वो एक पंजाबी कहावत है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन लें, नहीं तो जिसने नहीं सुनी वीडियो छोड़ सकता है, कोई मसला नहीं। मैं आपको पंजाबी में नहीं बल्कि उर्दू में ही समझाऊंगा, क्योंकि मुझे देखने वाले ज़्यादातर उर्दू लोग हैं, ठीक है, तो पंजाबी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब कहानी को इसको शुरू करता हूँ। थोड़ी सी सैड सी कहानी है, तो थोड़ा सा साउंड भी बदल देते हैं। बहुत ही पुरानी कहानी है दोस्तों। ऐसी कहानी है कि जिसमें एक नौजवान शख्स होता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। बीमार इतना होता है तो वो चारपाई पकड़ कर बैठ जाता है। नौजवान होता है, घर वाले परेशान होते हैं कि हमारा जवान बेटा चारपाई पे पड़ा है। बहुत से डॉक्टरों के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं, कोई मर्ज़ नहीं निकलती, कोई बीमारी नहीं निकलती, तमाम टेस्ट सही होते हैं। अब उसे मसला क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। एक बाबा जी होते हैं, उसे इस बात का पता चलता है कि एक नौजवान बीमार है, उसके तमाम इलाज करवा चुके हैं, तमाम दवाइयाँ खिला चुके हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? वो बाबा जी जाते हैं उसके पास जाने के बाद वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुझे क्या मसला है। वो कहता है, मतलब उसने क्या कहना है, वो इतना बीमार है कि बोल भी नहीं सकता। वो चारपाई पे पड़ा है, बस बेबसी सी आंखें, ठीक है, बेबसी सी आंखें उसकी, वो बेबस हैं, वो पड़ा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ज़िंदगी से वो थक चुका है, ठीक है, बिल्कुल थक चुका है। वो बाबा जी पूछते हैं कि बेटा क्या मसला है? बेटा नहीं बताता, वो खामोश, उसकी आंखें ना ऐसी, वो बाबा समझ जाता है कि ये इश्क का मारा है, ठीक है, ये मोहब्बत करने वाला है, कोई दीवाना है, ये दीवाना अब बड़ा है, अब दीवाने को कौन उठा सकता है? दीवाने को उसका महबूब ही उठाएगा। तो बाबा जी उसकी नब्ज़ पकड़ते हैं। नब्ज़ पकड़ने के बाद बाबा जी कहते हैं मुझे एक ऐसा शख्स ला दें इस गांव का, जो इस गांव की एक एक गली और एक एक गली के एक एक घर और एक एक घर के एक एक फर्द को जानता हो। कुछ ही देर बाद उसके घर वाले जल्दी से एक ऐसे बंदे को ढूंढ लाते हैं जो उस
गांव के एक एक घर और एक एक घर के एक एक फ़र्द को जानता होता है। तो बाबा जी अब वो ऐसे नब्ज़ पे हाथ रखते हैं और जो जानता है ना सारे घरों को, सारी गलियों को, सारे बंदों को, अभी मरीज़ की नब्ज़ पे इधर हाथ रखा हुआ है। बाबा जी कहते हैं बेटा बता, पूछते हैं दूसरे से जिसे पता है सारी गलियों का, उससे कहता है कि अभी ना तू इस गांव की गलियों के नाम लेना शुरू कर दे। वो गलियों के नाम लेना शुरू करता है। ऐसे ही 4-5 गलियों के नाम गुजर जाते हैं, कोई असर नहीं होता उसमें। एक ऐसा नाम लेता है कि उसकी ना वो नब्ज़, ठीक है, ऐसे जो चालू हो जाती है, हाथ कांपने लग जाता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा रुक, इधर रुक, अब इस गली में जो जो घर है ना उस घर के नाम ले, ठीक है। फिर बाबा जी वैसे ही हाथ पकड़ कर बैठी हैं, ठीक है। तो वो हर घर का नाम लेता है। एक घर ऐसा आता है जिस पे उसका पूरा जिस्म कांप जाता है, पूरा जिस्म कांप जाता है। फिर बाबा जी कहते हैं बस रुक, इस घर में जो नुमाइंदे मौजूद हैं ना उन नुमाइंदों के नाम ले। अब वो मकाम आ चुका है, अब वो नाम लेगा, एक एक करके नाम लेगा, एक एक करके नाम लेगा। 7-8 नुमाइंदे होते हैं। एक नुमाइंदे का नाम आता है तो वो फड़फड़ाने लगता है, फड़फड़ाते हुए ना उसकी जान निकल जाती है, ठीक है। वो शख्स जिसका नाम आया था वो कौन था? वो उसका महबूब था। उसके नाम पे उसकी जान निकल जाती है। जो इतने अरसे से, ठीक है, चारपाई पे पड़ा था, कोई खा पी नहीं रहा था, कुछ नहीं था, सिर्फ वो जाते जाते मतलब आस्ता आस्ता उसकी तरफ जाते ना, अपने महबूब की तरफ। एक उसका जहन, ठीक है, एक वो फील कर रहा है कि अपने महबूब के दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। वो एक ऐसा सीन जाते 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 जब वो ठीक पहुँच जाता है ना दरवाजे पर, तब उसका जिस्म कांपता है। जब वो महबूब के सामने हो जाता है ना, फर्जी होता है, वहाँ से जाता नहीं है, तो तब उसकी जान निकल जाती है। तो बाबा जी कहते हैं बस इसे अपने महबूब का दीदार हो गया है। तो ये मोहब्बत, मतलब ये आपको बताना था, ये मोहब्बत है, ठीक है। तो ये मोहब्बत जो होती है ना, ये लाइलाज है, ठीक है। और जो मोहब्बत हो जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो मोहब्बत जिसे हो जाती है वो फिर बर्बाद ही है, ठीक है। तो मोहब्बत जिसमें मिल जाए वो खुशकिस्मत लोग हैं, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कई कहानियाँ होंगी जिसमें मोहब्बत नहीं लोगों को मिलती, ठीक है, अधूरी रह जाती है। जिन्हें मिल जाए वो अल्लाह के कोई नेक बंदे ही होंगे, ठीक है। तो ये आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करती थी, अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें। चैनल पे फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी ड्रामे के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेलीविजन ड्रामे की एपिसोड नंबर 42 से आगे जो एपिसोड, तमाम एपिसोड जो आने वाली हैं, ठीक है, उनके बारे में जिक्र करेंगे और उनका मुकम्मल रिव्यू आपको देंगे कि उनमें क्या होने वाला है। मुर्तसिम और मीरब क्या करने वाले हैं। मुर्तसिम मीरब जो अभी इस वक्त एक दूसरे से दूर हैं, क्या ये आगे अगली एपिसोड में इकट्ठे हो पाएंगे या इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और दूसरी जानिब मरियम की शादी हो रही है। मरियम की शादी के बाद क्या मरियम अपने नए हस्बैंड के साथ खुश रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि मलिक ज़ुबैर के साथ अगली जो किस्त आएंगी, एपिसोड आएंगी, उसमें क्या करने जा रहे हैं मुर्तसिम भाई। तो उन तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आपने मेरी वीडियो को सुकून से, इत्मीनान से, ठीक है, आराम से बैठ कर, ठीक है, मेरी बातों को सुन लें, ठीक है। आपको मुकम्मल गाइड मिलेगी और इसी के साथ आपको रिव्यू के साथ एक बड़े ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा, ठीक है, जो चीज़ आपने शायद अपने पुराने किसी दादी दादा नानी नाना वगैरह से सुनी होगी, ठीक है। तो उसके अलावा हो सकता है आपने ना सुनी हो, क्योंकि ये एक पंजाबी कहानी है छोटी सी, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ चैनल पे फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाल बटन को प्रेस कर दें, ठीक है। तो आपकी बहुत बहुत नवाजिश होगी क्योंकि आपका भाई नया है यूट्यूब पे और माशाल्लाह से आपने काफ़ी सपोर्ट किया है, ठीक है। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और ड्रामों का रिव्यू शुरू किया तो आपकी काफ़ी मोहब्बत मिली है, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब लोग मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो चैनल पे फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को प्रेस करें और आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएं। तो इसी के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसी के साथ आपको बताता चलूँ जाऊँ कि मोहब्बत जो है ना वो लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं, बिल्कुल लाइलाज है। और मोहब्बत अंधी होती है, ये भी आपने कहावत एक सुनी होगी, ठीक है। ये तो हो गया दुरुस्त। और
ایک اس کا ذہن، ٹھیک ہے، ایک وہ فیل کر رہا ہے کہ اپنے محبوب کے دروازے کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ ایک ایسا سین جاتے 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 جب وہ ٹھیک پہنچ جاتا ہے نا دروازے پہ، تب اس کا جسم کانپتا ہے. جب وہ محبوب کے سامنے ہو جاتا ہے نا، فرضی ہوتا ہے، وہاں سے جاتا نہیں ہے، تو تب اس کی جان نکل جاتی ہے. تو بابا جی کہتے ہیں بس اسے اپنے محبوب کا دیدار ہو گیا ہے. تو یہ محبت، مطلب یہ آپ کو بتانا تھا، یہ محبت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ لا علاج ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی لا علاج کیسے ہے، ٹھیک ہے. ابھی سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ میرب چلی گئی ہے کراچی، اور مرتسم بھائی وہ نہر کے کنارے، ٹھیک ہے، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہوئے اپنے دل کو دلاسے دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی محبت کا گلا گھونٹتے ہوئے، مطلب کہ لوگوں کا منہ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ابھی اپنی بہن کی شادی پہ جانا پڑے گا، لوگوں پہ سامنے ہنسنا پڑے گا، مسکرانا پڑے گا، مطلب کہ ان کو خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہے. مطلب دنیا کو دنیا داری رکھنی ہے. مطلب وہ خود دل سے خوش نہیں ہے، اس کی اپنی جو محبت ہے وہ کراچی ہے، وہ خود اداس ہے، لیکن اسے اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو میرب ہے وہ کدھر ہے؟ کراچی. ابھی وہ کراچی ہے تو کراچی میرب بھی اداس ہے، ٹھیک ہے. ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو اگلی نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والی ہے، یا جو بھی آگے ہوگا ڈرامے کا اینڈ ہوگا، وہ اینڈ کیسا ہوگا؟ اچھا ہوگا، برا ہوگا؟ کیا میرب واپس آئے گی، نہیں آئے گی؟ کیونکہ جب میرب کو مرتسم نے کراچی چھوڑا تو مرتسم نے کہا کہ میرب جا جی لے اپنی زندگی، ٹھیک ہے، جا جی لے اپنی زندگی، جیسا تو جینا چاہتی تھی ویسا جی، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کیا، تو اپنی قید، اسے اپنی قید سمجھتی تھی، ٹھیک ہے، اس قید سے میں نے تجھے نکال دیا، ٹھیک ہے. اب میرب ابھی کراچی ہوگی تو اسے وہ کچھ اچھا نہیں لگے گا. میرب بھی اب کہے گی کہ مطلب پہلے تو اس کا ایک ٹھنڈی محبت تھی، ٹھیک ہے، روہیل والی، تو ابھی یہ جوش والی محبت آئے گی. وہ کہ میرب اب سوچے گی کہ میرے لیے مرتسم نے کیا کیا نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے، ہر لڑائی میں، ہر طرح کی فیور میری کی. لیکن مرتسم نے ایک بات یہ اسے کہی تھی میرب کو کہ خدارا ایسا کچھ نہ کرنا، مطلب اس معاملے میں کہ میں آخری اپنی خواہش کو بھی کھو بیٹھوں، ٹھیک ہے. ابھی جیسے کہ اس نے کہا کہ مجھے پینٹنگ وغیرہ کا شوق تھا، فوٹوگرافی کا شوق تھا، ٹھیک ہے، فوٹوگرافی کا شوق تھا، لیکن وہ اپنا ایک کیمرہ دکھایا، بس کچھ خاص نہیں کہ یہ میں نے رکھ دیا. یہ اتنا سا شوق اس نے ختم کیا. اور مرد ہوں تو مطلب رو نہیں سکتا. یہ چیز اسے امپریس، ایسی چیزیں جو ایسی باتیں نا وہ میرب کو امپریس کرے گی. اور میرب بھی ایک طرح، ٹھیک ہے، وہ بھی مرتسم کی طرف مطلب اپنا دل کو لے جائے گی، اور اسے بھی مرتسم سے محبت ہونے لگے گی، ٹھیک ہے. اور یہ تو ہو گیا معاملہ ٹھیک. ابھی آپ کو بتائیں کہ اگلی جو ایپیسوڈ آئے گی نا، جو اگلی آنے والی ہیں، اس میں میرب واپس آئے گی. واپس کیسے آئے گی؟ ماں بیگم دیکھے گی کہ مرتسم بڑا اداس رہتا ہے، ہر وقت اداس رہتا ہے، کسی معاملے میں خاص دلچسپی نہیں لیتا. تو ماں بیگم کو پتہ چل جائے گا. اگر اس کی امی ہے وہ کہے گی ابھی یہ میرا بیٹا ہے، تو بیٹا کیوں، بہو نہیں ہے تو بیٹے نے اداس ہونا ہے. تو وہ مطلب جائے گی، ٹھیک ہے، خود جائے گی، اور وہاں سے میرب کو لے کر واپس آئے گی، یا میرب کے ابو کو کال کرے گی اور میرب واپس آ جائے گی. اور واپس آنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ایک دفعہ پھر یہ ایک ایگریمنٹ جو تھا ان کا، پہلے والا ایگریمنٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تمام طبیبوں سے پوچھا ہے اپنی مرض کا علاج، انہوں نے تیرے عشق کو لا علاج قرار دے دیا. اب وہ تسلیم کر لے گی میرب کہ یہی میرا ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر ہے، اور اسی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ دونوں کو حقیقی محبت ہو جائے گی، اور یہ دونوں آپس میں میاں بیوی کا رشتہ نبھائیں گے، ٹھیک ہے. یہ تو بات ہوگی درست. دوسری بات آ جاتی ہے کس کی؟ مریم کی. کیا مریم بھی خوش رہ پائے گی یا نہیں رہ پائے گی؟ یاروں، دوستوں، پیاروں، مریم نے ابھی وہ ایک اسے بھی دھچکا لگا ہے، ٹھیک ہے، اس نے محبت کی تھی. محبت آگے ملک زبیر نے ایسا اسے مطلب جال میں پھنسایا کہ وہ بیچاری معصوم تھی. پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ معصوم ہے، ٹھیک ہے. مریم، اسے کچھ نہیں پتہ، چھوٹی سی بچی ہے، فیڈر بیٹی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی مریم جو ہے نا اسے کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے. مریم بچی تھی، اس نے ملک زبیر نے اسے پھنسا لیا، جو بھی اس کے ساتھ ہو گیا ہے اب دھوکہ. کیا نیکسٹ جو ایپیسوڈ آئے گی اس میں مریم جو ہے کہ وہ خوش رہ پائے گی؟ جی ہاں، مریم بالکل خوش رہے گی، ٹھیک ہے. اپنا جو نیا شوہر ہوگا، ٹھیک ہے، نیا شوہر مطلب جس سے اب شادی ہوگی. پہلے شادی تو ہوئی نہیں تھی ملک زبیر سے، نہیں تو پھر دو شوہر ہو جاتے، ٹھیک ہے. تو ابھی کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے شادی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ خوش رہے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جان چکی ہے کہ جو میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے صحیح ہے، میں نے غلط چناؤ کیا تھا، ٹھیک ہے. اس سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے ہماری جنریشن کو اگر حاصل کرے، ٹھیک ہے. اس ڈرامے میں کافی سینز ہیں جو آپ کو ایک سبق پرووائڈ کرتے ہیں. آگے آپ کی مرضی، اسے مطلب جیسا لیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوگی ٹھیک.
मतलब अब मीरब भी वापस आ जाएगी, वो भी, मरियम भी खुश है, ठीक है, हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है। तो अभी बात आ जाती है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत जो आशिक होता है, आशिक और इश्क, ये एक लाइलाज मर्ज़ है। कैसे है वो, एक पंजाबी कहावत है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन लें, नहीं तो जिसने नहीं सुनी वीडियो छोड़ सकता है, कोई मसला नहीं। मैं आपको पंजाबी में नहीं बल्कि उर्दू में ही समझाऊंगा, क्योंकि मुझे देखने वाले ज़्यादातर उर्दू लोग हैं, ठीक है। तो पंजाबी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब कहानी को इसको शुरू करता हूँ। थोड़ी सी सैड सी कहानी है, तो थोड़ा सा साउंड भी बदल देते हैं। बहुत ही पुरानी कहानी है दोस्तों। ऐसी कहानी है कि जिसमें एक नौजवान शख्स होता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। बीमार इतना होता है तो वो चारपाई पकड़ कर बैठ जाता है। नौजवान होता है, घर वाले परेशान होते हैं कि हमारा जवान बेटा चारपाई पे पड़ा है। बहुत से डॉक्टरों के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं, कोई मर्ज़ नहीं निकलती, कोई बीमारी नहीं निकलती, तमाम टेस्ट सही होते हैं। अब उसे मसला क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। एक बाबा जी होते हैं, उसे इस बात का पता चलता है कि एक नौजवान बीमार है। उसके तमाम इलाज करवा चुके हैं, तमाम दवाइयाँ खिला चुके हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? वो बाबा जी जाते हैं उसके पास। उसके पास जाने के बाद वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुझे क्या मसला है। वो कहता है, मतलब उसने क्या कहना है, वो इतना बीमार है कि बोल भी नहीं सकता। वो चारपाई पे पड़ा है, बस बेबसी सी आंखें, ठीक है, बेबसी सी आंखें उसकी, वो बेबस हैं, वो पड़ा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ज़िंदगी से वो थक चुका है, ठीक है, बिल्कुल थक चुका है। वो बाबा जी पूछते हैं कि बेटा क्या मसला है। बेटा नहीं बताता, वो खामोश, उसकी आंखें ना ऐसी। वो बाबा समझ जाता है कि ये इश्क का मारा है, ठीक है, ये मोहब्बत करने वाला है, कोई दीवाना है। ये दीवाना अब बड़ा है, अब दीवाने को कौन उठा सकता है? दीवाने को उसका महबूब ही उठाएगा। तो बाबा जी उसकी नब्ज़ पकड़ते हैं। नब्ज़ पकड़ने के बाद बाबा जी कहते हैं मुझे एक ऐसा शख्स ला दें इस गांव का, जो इस गांव की एक एक गली और एक एक गली के एक एक घर और एक एक घर के एक एक फर्द को जानता हो। कुछ ही देर बाद उसके घर वाले जल्दी से एक ऐसे बंदे को ढूंढ लाते हैं जो उस गांव के एक एक घर और एक एक घर के एक एक फर्द को जानता होता है। तो बाबा जी अब वो ऐसे नब्ज़ पे हाथ रखते हैं, और जो जानता है ना सारे घरों को, सारी गलियों को, सारे बंदों को। अभी मरीज़ की नब्ज़ पे इधर हाथ रखा हुआ है। बाबा जी कहते हैं बेटा बता, पूछते हैं दूसरे से जिसे पता है सारी गलियों का। उससे कहता है कि अभी ना तू इस गांव की गलियों के नाम लेना शुरू कर दे। वो गलियों के नाम लेना शुरू करता है। ऐसे ही 4-5 गलियों के नाम गुजर जाते हैं, कोई असर नहीं होता उसमें। एक ऐसा नाम लेता है कि उसकी ना वो नब्ज़, ठीक है, ऐसे जो चालू हो जाती है, हाथ कांपने लग जाता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा रुक, इधर रुक, अब इस गली में जो जो घर है ना उस घर के नाम ले, ठीक है। फिर बाबा जी वैसे ही हाथ पकड़ कर बैठे हैं, ठीक है। तो वो हर घर का नाम लेता है। एक घर ऐसा आता है जिस पे उसका पूरा जिस्म कांप जाता है, पूरा जिस्म कांप जाता है। फिर बाबा जी कहते हैं बस रुक, इस घर में जो नुमाइंदे मौजूद हैं ना, उन नुमाइंदों के नाम ले। अब वो मकाम आ चुका है, अब वो नाम लेगा, एक एक करके नाम लेगा, एक एक करके नाम लेगा। 7-8 नुमाइंदे होते हैं। एक नुमाइंदे का नाम आता है तो वो फड़फड़ाने लगता है। फड़फड़ाते हुए ना उसकी जान निकल जाती है, ठीक है। वो शख्स जिसका नाम आया था वो कौन था? वो उसका महबूब था। उसके नाम पे उसकी जान निकल जाती है, जो इतने अरसे से, ठीक है, चारपाई पे पड़ा था, कोई खा पी नहीं रहा था, कुछ नहीं था। सिर्फ वो जाते जाते, मतलब आस्ता आस्ता उसकी तरफ जाते ना, अपने महबूब की तरफ। एक उसका जहन, ठीक है, एक वो फील कर रहा है मैं अपने महबूब के दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। वो एक ऐसा सीन, जाते 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 जब वो ठीक पहुँच जाता है ना दरवाजे पर, तब उसका जिस्म कांपता है। जब वो महबूब के सामने हो जाता है ना, फर्जी होता है, वहाँ से जाता नहीं है, तो तब उसकी जान निकल जाती है। तो बाबा जी कहते हैं बस इसे अपने महबूब का दीदार हो गया है। तो ये मोहब्बत, मतलब ये आपको बताना था, ये मोहब्बत है, ठीक है। तो ये मोहब्बत जो होती है ना, ये लाइलाज है, ठीक है। और जो मोहब्बत हो जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो मोहब्बत जिसे हो जाती है वो फिर बर्बाद ही है, ठीक है। तो मोहब्बत जिसमें मिल जाए वो खुशकिस्मत लोग हैं, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कई कहानियाँ होंगी जिसमें मोहब्बत नहीं लोगों को मिलती, ठीक है, अधूरी रह जाती है। जिन्हें मिल जाए वो
अल्लाह के कोई नेक बंदे ही होंगे, ठीक है। तो ये आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करती थी, अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें, चैनल पे फर्स्ट बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी ड्रामे के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेलीविजन ड्रामे की एपिसोड नंबर 42 से आगे जो एपिसोड, तमाम एपिसोड जो आने वाली हैं, ठीक है, उनके बारे में जिक्र करेंगे और उनका मुकम्मल रिव्यू आपको देंगे कि उनमें क्या होने वाला है, मुर्तसिम और मीरब क्या करने वाले हैं। मुर्तसिम मीरब जो अभी इस वक्त एक दूसरे से दूर हैं, क्या ये आगे अगली एपिसोड में इकट्ठे हो पाएंगे या इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और दूसरी जानिब मरियम की शादी हो रही है। मरियम की शादी के बाद क्या मरियम अपने नए हस्बैंड के साथ खुश रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि मलिक ज़ुबैर के साथ अगली जो किस्त आएंगी, एपिसोड आएंगी, उसमें क्या करने जा रहे हैं मुर्तसिम भाई। तो उन तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आपने मेरी वीडियो को सुकून से, इत्मीनान से, ठीक है, आराम से बैठकर, ठीक है, मेरी बातों को सुन लें, ठीक है, आपको मुकम्मल गाइड मिलेगी। और इसी के साथ आपको रिव्यू के साथ एक बड़े ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा, ठीक है, जो चीज़ आपने शायद अपने पुराने किसी दादी दादा नानी नाना वगैरह से सुनी होगी, ठीक है। तो उसके अलावा हो सकता है आपने ना सुनी हो, क्योंकि ये एक पंजाबी कहानी है छोटी सी, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ चैनल पे फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाल बटन को प्रेस कर दें, ठीक है। तो आपकी बहुत बहुत नवाजिश होगी, क्योंकि आपका भाई नया है यूट्यूब पे और माशाल्लाह से आपने काफ़ी सपोर्ट किया है, ठीक है। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और ड्रामों का रिव्यू शुरू किया, तो आपकी काफ़ी मोहब्बत मिली है, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब लोग मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो चैनल पे फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को प्रेस करें और आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएं। तो इसी के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसी के साथ आपको बताता चलूँ जाऊँ कि मोहब्बत जो है ना वो लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं, बिल्कुल लाइलाज है। और मोहब्बत अंधी होती है, ये भी आपने कहावत एक सुनी होगी, ठीक है। ये तो हो गया दुरुस्त। और एक उसका जहन, ठीक है, एक वो फील कर रहा है अपने महबूब के दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। वो एक ऐसा सीन जाते 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 जब वो ठीक पहुँच जाता है ना दरवाजे पर, तब उसका जिस्म कांपता है। जब वो महबूब के सामने हो जाता है ना, फर्जी होता है, वहाँ से जाता नहीं है, तो तब उसकी जान निकल जाती है। तो बाबा जी कहते हैं बस इसे अपने महबूब का दीदार हो गया है। तो ये मोहब्बत, मतलब ये आपको बताना था, ये मोहब्बत है, ठीक है। तो ये मोहब्बत जो होती है ना, ये लाइलाज है, ठीक है। और अभी लाइलाज कैसे है, ठीक है, अभी सवाल पैदा होता है। जैसे कि अभी हम देख चुके हैं कि मीरब चली गई है कराची और मुर्तसिम भाई वो नहर के किनारे, ठीक है, दरिया के किनारे खड़े हुए हैं और वहाँ पर खड़े हुए अपने दिल को दिलासे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, हमें अपनी मोहब्बत का गला घोटते हुए, मतलब कि लोगों का मुंह रखने के लिए, ठीक है, अभी अपनी बहन की शादी पे जाना पड़ेगा, लोगों पे सामने हंसना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा, मतलब उनको खुश करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मतलब दुनिया को दुनियादारी रखनी है, मतलब वो खुद दिल से खुश नहीं है, उसकी अपनी जो मोहब्बत है वो कराची है, वो खुद उदास है, लेकिन उसे अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी पड़ रही है, ठीक है। अभी जो मीरब है वो किधर है, कराची। अभी वो कराची है तो कराची, मीरब भी उदास है, ठीक है। अभी सवाल पैदा होता है कि क्या जो अगली नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है या जो भी आगे होगा, ड्रामे का एंड होगा, वो एंड कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या मीरब वापस आएगी नहीं आएगी। क्योंकि जब मीरब को मुर्तसिम ने कराची छोड़ा तो मुर्तसिम ने कहा कि मीरब जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जैसा तू जीना चाहती थी वैसा जी, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद किया, तू अपनी कैद, इसे अपनी कैद समझती थी, ठीक है, इस कैद से मैंने तुझे निकाल दिया, ठीक है। अब मीरब अभी कराची होगी तो उसे वो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मीरब भी अब कहेगी कि मतलब पहले तो उसका एक ठंडी मोहब्बत थी, ठीक है, रोहिल वाली, तो अभी ये जोश वाली मोहब्बत आएगी। वो कि मीरब अब सोचेगी कि मेरे लिए मुर्तसिम ने क्या क्या नहीं किया, ठीक है, हर लिहाज से, हर लड़ाई में, हर तरह की फेवर मेरी की। लेकिन मुर्तसिम ने एक बात ये उसे कही थी मीरब को कि खुदारा ऐसा कुछ ना करना, मतलब इस मामले में कि मैं आखिरी अपनी ख्वाहिश को भी खो बैठूं, ठीक है। अभी जैसे कि उसने कहा कि मुझे पेंटिंग वगैरह का शौक़ था, सॉरी फोटोग्राफी का शौक़ था, ठीक है, फोटोग्राफी का शौक़ था, लेकिन वो अपना एक कैमरा दिखाया बस, कुछ खास नहीं।
कि ये मैंने रख दिया, ये इतना सा शौक़ उसने ख़त्म किया। और मर्द हूँ तो मतलब रो नहीं सकता, ये चीज़ उसे इम्प्रेस, ऐसी चीज़ें जो ऐसी बातें ना वो मीरब को इम्प्रेस करेगी। और मीरब भी एक तरह, ठीक है, वो भी मुर्तसिम की तरफ मतलब अपना दिल को ले जाएगी और उसे भी मुर्तसिम से मोहब्बत होने लगेगी, ठीक है। और ये तो हो गया मामला, ठीक। अभी आपको बताएंगे अगली जो एपिसोड आएगी ना, जो अगली आने वाली हैं, उसमें मीरब वापस आएगी। वापस कैसे आएगी? माँ बेगम देखेगी कि मुर्तसिम बड़ा उदास रहता है, हर वक्त उदास रहता है, किसी मामले में खास दिलचस्पी नहीं लेता। तो माँ बेगम को पता चल जाएगा, अगर उसकी अम्मी है वो कहेगी अभी ये मेरा बेटा है, तो बेटा क्यों, बहू नहीं है तो बेटे ने उदास होना है, तो वो मतलब जाएगी, ठीक है, खुद जाएगी और वहाँ से मीरब को लेकर वापस आएगी, या मीरब के अब्बू को कॉल करेगी और मीरब वापस आ जाएगी। और वापस आने के बाद क्या होने वाला है, एक दफ़ा फिर ये एक एग्रीमेंट जो था उनका पहले वाला एग्रीमेंट था, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तमाम तबीबों से पूछा है अपनी मर्ज़ का इलाज, उन्होंने तेरे इश्क को लाइलाज करार दे दिया। अब वो तस्लीम कर लेगी मीरब के यही मेरा हस्बैंड है, ठीक है, और शौहर है, और इसी के साथ ज़िंदगी बसर करनी है, और एक दूसरे के साथ ये दोनों को हकीकी मोहब्बत हो जाएगी और ये दोनों आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता निभाएंगे, ठीक है। ये तो बात होगी दुरुस्त। दूसरी बात आ जाती है किसकी? मरियम की। क्या मरियम भी खुश रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? यारों, दोस्तों, प्यारों, मरियम ने अभी वो एक उसे भी धचका लगा है, ठीक है, उसने मोहब्बत की थी, मोहब्बत आगे मलिक ज़ुबैर ने ऐसा उसे मतलब जाल में फंसाया कि वो बेचारी मासूम थी। पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि वो मासूम है, ठीक है, मरियम, उसे कुछ नहीं पता, छोटी सी बच्ची है, फीडर पीती है, ठीक है। तो अभी मरियम जो है ना, उसे कुछ नहीं पता, ठीक है, मरियम बच्ची थी, उसने मलिक ज़ुबैर ने उसे फंसा लिया, जो भी उसके साथ हो गया है अब धोखा। क्या नेक्स्ट जो एपिसोड आएगी उसमें मरियम जो है क्या वो खुश रह पाएगी? जी हाँ, मरियम बिल्कुल खुश रहेगी, ठीक है। अपना जो नया शौहर होगा, ठीक है, नया शौहर मतलब जिससे अब शादी होगी, पहले शादी तो हुई नहीं थी मलिक ज़ुबैर से, नहीं तो फिर दो शौहर हो जाते, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ठीक है, उससे शादी होगी, ठीक है, वो उसके साथ खुश रहेगी। उसकी वजह क्या है? वो जान चुकी है कि जो मेरे घर वालों ने फैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, वो मेरे लिए सही है, मैंने गलत चुनाव किया था, ठीक है। इससे हमें एक सबक भी मिलता है, हमारी जनरेशन को अगर हासिल करे, ठीक है। इस ड्रामे में काफ़ी सीन्स हैं जो आपको एक सबक प्रोवाइड करते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी, उसे मतलब जैसा लें, ठीक है। तो ये बात होगी, ठीक, मतलब अब मीरब भी वापस आ जाएगी, वो भी, मरियम भी खुश है, ठीक है, हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है। तो अभी बात आ जाती है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत जो आशिक होता है, आशिक और इश्क, ये एक लाइलाज मर्ज़ है। कैसे है? वो एक पंजाबी कहावत है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन लें, नहीं तो जिसने नहीं सुनी वीडियो छोड़ सकता है, कोई मसला नहीं। मैं आपको पंजाबी में नहीं बल्कि उर्दू में ही समझाऊंगा, क्योंकि मुझे देखने वाले ज़्यादातर उर्दू लोग हैं, ठीक है, तो पंजाबी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब कहानी को इसको शुरू करता हूँ, थोड़ी सी सैड सी कहानी है, तो थोड़ा सा साउंड भी बदल देते हैं। बहुत ही पुरानी कहानी है दोस्तों। ऐसी कहानी है कि जिसमें एक नौजवान शख्स होता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। बीमार इतना होता है तो वो चारपाई पकड़कर बैठ जाता है। नौजवान होता है, घर वाले परेशान होते हैं कि हमारा जवान बेटा चारपाई पे पड़ा है। बहुत से डॉक्टरों के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं, कोई मर्ज़ नहीं निकलती, कोई बीमारी नहीं निकलती, तमाम टेस्ट सही होते हैं। अब उसे मसला क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। एक बाबा जी होते हैं, उसे इस बात का पता चलता है कि एक नौजवान बीमार है, उसके तमाम इलाज करवा चुके हैं, तमाम दवाइयाँ खिला चुके हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? वो बाबा जी जाते हैं उसके पास जाने के बाद वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुझे क्या मसला है। वो कहता है, मतलब उसने क्या कहना है, वो इतना बीमार है कि बोल भी नहीं सकता, वो चारपाई पे पड़ा है, बस बेबसी सी आँखें, ठीक है, बेबसी सी आँखें उसकी, वो बेबस हैं, वो पड़ा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ज़िंदगी से वो थक चुका है, ठीक है, बिल्कुल थक चुका है। वो बाबा जी पूछते हैं कि बेटा क्या मसला है? बेटा नहीं बताता, वो खामोश, उसकी आंखें ना ऐसी, वो बाबा समझ जाता है कि ये इश्क का मारा है, ठीक है, ये मोहब्बत करने वाला है, कोई दीवाना है, ये दीवाना अब बड़ा है, अब दीवाने को कौन उठा सकता है, दीवाने को उसका महबूब ही उठाएगा। तो बाबा जी उसकी नब्ज़ पकड़ते हैं। नब्ज़ पकड़ने के बाद बाबा जी कहते हैं मुझे एक ऐसा शख्स ला दें इस गांव का, जो इस गांव की एक एक गली और एक एक गली के एक एक घर और एक एक घर के एक एक फ़र्द को जानता हो।
कुछ ही देर बाद उसके घर वाले जल्दी से एक ऐसे बंदे को ढूंढ लाते हैं जो उस गांव के एक एक घर और एक एक घर के एक एक फ़र्द को जानता होता है। तो बाबा जी अब वो ऐसे नब्ज़ पे हाथ रखते हैं और जो जानता है ना सारे घरों को, सारी गलियों को, सारे बंदों को, अभी मरीज़ की नब्ज़ पे इधर हाथ रखा हुआ है। बाबा जी कहते हैं बेटा बता, पूछते हैं दूसरे से जिसे पता है सारी गलियों का, उससे कहता है कि अभी ना तू इस गांव की गलियों के नाम लेना शुरू कर दे। वो गलियों के नाम लेना शुरू करता है। ऐसे ही 4-5 गलियों के नाम गुजर जाते हैं, कोई असर नहीं होता उसमें। एक ऐसा नाम लेता है कि उसकी ना वो नब्ज़, ठीक है, ऐसे जो चालू हो जाती है, हाथ कांपने लग जाता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा रुक, इधर रुक, अब इस गली में जो जो घर है ना उस घर के नाम ले, ठीक है। फिर बाबा जी वैसे ही हाथ पकड़ कर बैठे हैं, ठीक है। तो वो हर घर का नाम लेता है। एक घर ऐसा आता है जिस पे उसका पूरा जिस्म कांप जाता है, पूरा जिस्म कांप जाता है। फिर बाबा जी कहते हैं बस रुक, इस घर में जो नुमाइंदे मौजूद हैं ना उन नुमाइंदों के नाम ले। अब वो मकाम आ चुका है, अब वो नाम लेगा, एक एक करके नाम लेगा, एक एक करके नाम लेगा। 7-8 नुमाइंदे होते हैं। एक नुमाइंदे का नाम आता है तो वो फड़फड़ाने लगता है, फड़फड़ाते हुए ना उसकी जान निकल जाती है, ठीक है। वो शख्स जिसका नाम आया था वो कौन था? वो उसका महबूब था। उसके नाम पे उसकी जान निकल जाती है, जो इतने अरसे से, ठीक है, चारपाई पे पड़ा था, कोई खा पी नहीं रहा था, कुछ नहीं था, सिर्फ वो जाते जाते मतलब आस्ता आस्ता उसकी तरफ जाते ना, अपने महबूब की तरफ। एक उसका जहन, ठीक है, एक वो फील कर रहा है मैं अपने महबूब के दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। वो एक ऐसा सीन जाते 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 जब वो ठीक पहुँच जाता है ना दरवाजे पर, तब उसका जिस्म कांपता है। जब वो महबूब के सामने हो जाता है ना, फर्जी होता है, वहाँ से जाता नहीं है, तो तब उसकी जान निकल जाती है। तो बाबा जी कहते हैं बस इसे अपने महबूब का दीदार हो गया है। तो ये मोहब्बत, मतलब ये आपको बताना था, ये मोहब्बत है, ठीक है। तो ये मोहब्बत जो होती है ना, ये लाइलाज है, ठीक है। और जो मोहब्बत हो जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो मोहब्बत जिसे हो जाती है वो फिर बर्बाद ही है, ठीक है। तो मोहब्बत जिसमें मिल जाए वो खुशकिस्मत लोग हैं, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कई कहानियाँ होंगी जिसमें मोहब्बत नहीं लोगों को मिलती, ठीक है, अधूरी रह जाती है। जिन्हें मिल जाए वो अल्लाह के कोई नेक बंदे ही होंगे, ठीक है। तो ये आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करती थी, अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें, चैनल पे फर्स्ट बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी ड्रामे के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।